रात के ठीक 2:17 पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। तापमान 0 से नीचे था। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक सैटेलाइट फोन बीप करता है। सिर्फ 3 शब्द सुनाई देते हैं, लक्ष्य सुरक्षित, चुपचाप लौट रहे हैं। और फिर संकेत हमेशा के लिए कट जाता है। गोली चलने की कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद उस इलाके से घुसपैठ महीनों के लिए लगभग बंद हो गई। वहां क्या हुआ, कौन गया था वहां, किसे मारा गया, देश को कभी कुछ नहीं बताया गया। दोस्तों, ये उन सैनिकों की कहानी है जो जीते हैं लेकिन जिनकी जीत कभी नहीं मनाई जाती। ये है भारत की विशेष बलों की कहानी। वो अभियान जिन्हें कभी खबर नहीं मिलती। जब भी हम सेना की कल्पना करते हैं, हमारे सामने टैंक, मिसाइलें और बड़ी लड़ाइयां आती हैं। लेकिन असली युद्ध अक्सर बिना किसी आवाज के लड़ा जाता है, जहां एक भी गोली चलना मतलब अभियान विफल, जहां कोई नाम नहीं, सिर्फ काम, जहां जीत भी छुपी हुई होती है। भारत की विशेष बलों की टुकड़ियां, पैरा कमांडो, मार्कोस, एनएसजी और गुप्त एजेंसियां इन्हीं अदृश्य लड़ाइयों के लिए बनाई गई हैं। इनका काम है वहां जाना जहां कोई और नहीं जा सकता। सन 1988 में हिंद महासागर का एक छोटा सा देश मालदीव रात को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति फंस गए थे, हवाई अड्डा बंद था, देश तबाही की कगार पर था। भारत को मदद के लिए बुलाया गया। वक्त बहुत कम था। अगर देर हो जाती तो कोई विदेशी ताकत कब्जा कर सकती थी। कुछ ही घंटों में भारतीय पैराट्रूपर तैयार हुए और विमान में सवार हो गए। रात के अंधेरे में वो अनजानी जमीन पर उतरे, सीधे दुश्मन के बीच। तेज, पैना और खामोश अभियान। हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया। राष्ट्रपति सुरक्षित हो गए, विद्रोही भाग गए। सिर्फ 16 घंटों में पूरा तख्ता पलट दिया। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन भारत में कोई शोर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कश्मीर का दौर आया। घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। हर रात कुछ परछाइयां जंगलों में घूमती थीं, छोटी छोटी टुकड़ियों में 5 या 6 कमांडो। हफ्तों तक बिना किसी रोशनी के, बिना आराम के, बिना किसी संपर्क के। कभी आतंकियों के शिविर के पास घंटों बैठे रहते, कभी बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ते, बहुत करीब से हमला करते और फिर गायब हो जाते। सुबह लोग सिर्फ यही सुनते, आतंकियों का एक बड़ा गिरोह साह हो गया। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि किसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये किया। अब युद्ध समुद्र में शुरू हो गया था। अरब सागर की काली रात, रहस्यों से भरा एक जहाज, गुप्त जानकारी, हथियारों से लदा हुआ। अगर ये हथियार किनारे तक पहुंच जाते तो सैकड़ों लोग मारे जा सकते थे। अचानक पानी की सतह हिलने लगी। अंधेरे में कुछ कमांडो चुपचाप तैरते हुए जहाज तक पहुंचे, रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ गए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में जहाज उनके कब्जे में था। एक भी गोली नहीं चली। हजारों हथियार जब्त हो गए। सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर 26 नवंबर 2008 को मुंबई जल रही थी। गोलियों की आवाज, चीखें, दहशत। पहली बार देश ने टीवी पर काले कपड़ों में कमांडो को उतरते देखा। लेकिन जो टीवी पर दिखाया गया वो कुछ भी नहीं था। निशाना, साइलेंसर, पूरी खामोशी। आतंकी कैंप चिन्हित, कुछ मिनटों की कार्रवाई और फिर सब खत्म। टीम वापस। सुबह देश ने सुना सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन असली कहानी आज भी राज है। इन सब मिशनों की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इनका कोई नाम नहीं। कई बार अगर कोई शहीद भी हो जाए तो परिवार को भी असली वजह नहीं बताई जाती। बस लिखा जाता है ड्यूटी के दौरान शहादत। न मेडल, न परेड, न इंटरव्यू, क्योंकि इनका काम ही है अदृश्य रहना। हम जब रात को चैन से सोते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब त्योहार मनाते हैं, तब कहीं दूर किसी पहाड़ पर, किसी जंगल में, किसी समुद्र की लहरों के बीच कुछ लोग जाग रहे होते हैं। उनके कदमों की आवाज नहीं आती, उनके नाम इतिहास में नहीं लिखे जाते। लेकिन अगर वो ना हो तो शायद इतिहास ही बदल जाए। कुछ लोग युद्ध नहीं जीतते, वो युद्ध होने ही नहीं देते। यही है भारत की विशेष बलें, अदृश्य, अनसुने, लेकिन हर पल देश की ढाल बने हुए।